प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 14A। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में दस्ता अभ्यास 13 हमने पूरा फिनिश कर दिया है, अच्छे से बता करके समझा करके। यदि आप लोग ना देखे हों तो उस वीडियो को इसी वीडियो में आई बटन के रूप में देख सकते हैं या इंड स्क्रीन के रूप में भी आप लोग देख सकते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह अभ्यास 14A अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो है आज का ये जो है सेशन अर्थात आज का ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में जो है बहुत विस्तार से बताने वाले हैं, ना ही कोई स्टेप मिस करेंगे, ना ही कोई सवाल छोड़ेंगे। और अभी तक हम आपको बता दें, ना ही कोई सवाल छोड़ा है, ना ही कोई अभ्यास छोड़ा है। जिनको विश्वास ना पड़ता हो वो जा करके प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बातें ना करके आइए अपने टॉपिक से शुरुआत करते हैं। और पहला टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है कि अभ्यास 14A को फिनिश करना, अर्थात पूरा अच्छे से बताकर समझाएंगे, ठीक है। तो पहला अब यानी कि अभ्यास 14A का पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि पार्श्व चित्र में वो वृत्त का केंद्र है। देखो ये क्या है, वो वृत्त क्या है, यानी इस सर्किल क्या है, केंद्र है, ठीक है ना, सेंटर है। और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। कुछ रेखाखंड मतलब ये सब रेखाएं हैं, ठीक है, रेखाखंड बोलते हैं इसको। रेखाखंड खींचे गए हैं। ज्ञात कीजिए वृत्त की दो छेदक रेखाएं कौन हैं। हमें ये बताइए, दो छेदक रेखाएं। इस चित्र को देख करके यानी कि 14.10 को आप चित्र देखिए। इस चित्र को देख करके ये बताइए कि दो छेदक रेखाएं कौन कौन सी हैं। यदि आपको छेदक रेखा समझना है कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, तभी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो आइए जो है हम आपको दिखाते हैं छेदक रेखा जो है आपके बुक में जो है, पहले देख लीजिए आपके बुक में दिया गया है छेदक रेखा किसे कहते हैं। जो रेखा जो है वृत्त को दोनों तरफ से पार कर जाए, दोनों यानी कि पार कर जाए, पार कर मतलब छेद करके निकल जाए दोनों तरफ से, तो उसी को बोलते हैं छेदक रेखा कहते हैं। या छेदक रेखा कहो या छेदिका कहो, ठीक है ना, छेदक रेखा कहो या छेदिका कहो, ठीक है ना। और इस चित्र में जो है छेदक रेखा नहीं है, क्योंकि ये दूर से जा रहा है। और इस रेखा को देखो, ये जो वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त में जो है स्पर्श करते हुए रेखा जा रही है, इसलिए इस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। देखो लिखा गया है कि रेखा वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वही जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वही को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। स्पष्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। अब हम आपको बता दें, और देखो उसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में छेदक रेखा का बोला है ना, तो छेदक रेखा जो है आप लोग देख लीजिए, छेदक रेखा इसमें कौन कौन है, कौन कौन सी रेखाएं छेदक रेखाएं हैं बताओ। तो आप कहोगे जो एक रेखा तो ये छेदक रेखा कहलाएगी। देखो एक रेखा तो ये छेदक रेखा कहलाएगी, ये वाला। और देखो कहने का मतलब छेदक रेखा यही हो जाएगी ना कि दोनों पार्ट जो निकल गई है। तो कौन कौन से छेदक रेखाएं हैं बताइए, यानी कि यही इसी रेखा को हम लोग छेदक रेखा कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तरफ से निकल गई है छेद करके, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, DEF क्या है, छेदक रेखाएं हैं, बोल सकते हैं। वैसे आपको देना हो, लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, AC और FC भी जो है छेदक रेखाएं हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यही छेदक रेखाएं हैं, ठीक है ना, यही छेदक रेखाएं हैं। तो आपको अगर इसमें लिखना है तो यही लिख दीजिए कि DEF जो है छेदक रेखाएं हैं, यानी कि यही रेखा जो है क्या है, छेदक रेखा है, ठीक है। आपके बुक में दिया है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अगर उत्तरमाला में अगर गलत देता है तो आप लोग जो है कंसेप्ट इसलिए आपको दिखाते हैं आपके बुक में कैसे दिया है, किस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जो लोग समझ जाएंगे उत्तरमाला से नहीं चलेंगे, ठीक है ना। कभी कभी उत्तरमाला में मिसप्रिंटिंग हो जाती है, छपने में गलती हो जाती है, ठीक है ना। कई बार हम आपको दिखा चुके हैं और सिद्ध भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है दो स्पर्श रेखाएं। दो स्पर्श रेखा मतलब समझते हो ना, यदि इसमें अगर लिखना है, अगर दो छेदक कौन कौन है तो लिख दो DEF क्या है, छेदक रेखाएं हैं, ठीक है ना। DEF क्या है, छेदक रेखाएं हैं, लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको हम पीछे दिखा दिए कि आपके बुक में छेदक रेखा किसे कहते हैं, जो दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो है प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हीं को छेदक रेखा कहते हैं, बस, और किसी को नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कर, ये देखो इसको हम तो स्पर्श रेखा कहेंगे, इसको भी स्पर्श रेखा कहेंगे, और इसको जो हम छेदक रेखा नहीं कहेंगे। क्योंकि देखो इस पार तो नहीं गई है, इसलिए जो है मतलब इधर से नहीं तो आगे बढ़ी है ना, इसको इस रेखा को छेदक रेखा हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छे समझिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका नंबर नहीं कटेगा। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो कैसे भी आपका एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन, आप लोग कर लोगे।
देखो दो स्पर्श रेखा हैं, दो स्पर्श रेखा कौन कौन है बताइए। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, आप लोग जानते हो स्पर्श रेखा मतलब? पहले दिखा दे आपके बुक में स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर देख लो ना, आपकी बुक में देखिए स्पर्श रेखा यही है। स्पर्श रेखा अर्थात जो वृत्त को टच करती है, किसी एक जगह पर टच करती है, उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। देखो कन्फ्यूजन तो नहीं है। देखो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो उस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद देखो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है अर्थात टच कर रही है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे बस। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक रेखा जो है यहाँ भी टच कर जाए, यहाँ इसको भी छू जाए और यहाँ भी छू जाए ना, ऐसा तो संभव नहीं है। तो स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर टच करेगी, स्पर्श करेगी। ठीक है, आइए देखिए, तो देखिए अब इसका उत्तर आपको लिखना ही है, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं लिखना ही है। तो आप लोग क्या बता सकते हो, देखो इस चित्र को देखो, स्पर्श रेखा आपको मिल जाएगा, GF है। देखो G और F एक स्पर्श रेखा है। देखो पहले G और F यानी कि यहाँ पर बिंदु स्पर्श कर रहा है, यानी कि इस रेखा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, GF स्पर्श रेखा है। और HG भी स्पर्श रेखा है। देखो H और G, देखो HG भी स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श करते हुए निकल गई है, तो हम लोग बोल सकते हैं HG भी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो आप लोग जो है फेयर कॉपी में इसे लिख लीजिए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको। हाँ, जो लोग जो है लाइक और शेयर नहीं करते हैं उन्हीं को वीडियो नहीं मिलती टाइम पे, बस ये जान लीजिए। टाइम पे जिनको, यानी जो लोग लाइक करते होंगे, वीडियो को शेयर करते होंगे, उनको जो सवाल चाहते होंगे वो सवाल जो है आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाता होगा अपने से। ठीक है, अब देखिए एक व्यास का मतलब समझते हो ना, व्यास का मतलब जो है केंद्र से जो होकर जाता है। हमने आपको बताया था कि व्यास का मतलब जो केंद्र से यानी सेंटर से होकर जाता है उसी को व्यास हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो व्यास इसमें क्या है, इसको या तो AB बोल सकते हैं, AB, या हम लोग बोल सकते हैं BOA बोल सकते हैं। BOA भी क्या है, एक व्यास है। AB भी एक व्यास है, या BOA भी एक क्या है, व्यास है। और इसमें देखिए फोर्थ वाले में दिया है एक स्पर्श बिंदु ना। स्पर्श बिंदु बताइए कौन है स्पर्श बिंदु? स्पर्श बिंदु तो H होगा या फिर A होगा, है ना। ऐसे लिख दीजिए स्पर्श बिंदु क्या है, H भी है और क्या है, स्पर्श बिंदु A भी है ना। या तो H भी होगा और A भी होगा। H ये भी स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु A है और स्पर्श, लेकिन जो रेखा जहाँ पर टच करती है जिस बिंदु पर, उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, और एक जीवा देखो, D और E क्या है, एक जीवा है। ठीक है, DE भी क्या है, एक जीवा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जीवा में क्या बोल सकते हैं, DE। जीवा क्या होता है, जो केंद्र से होकर ना जाए वही जीवा है, जान लीजिए। वृत्त में कहीं भी जो है दोनों पर जो टच करें लेकिन केंद्र से होकर ना जाए, बस वही जीवा है। DE भी जीवा है और HG भी क्या है, H और E भी जीवा है। H और E भी क्या है, जीवा है, क्योंकि केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। देखो H और E भी क्या है, एक जीवा होगी, क्योंकि केंद्र यहाँ पर है। तो हम लोग बोल सकते हैं HE भी क्या है, एक जीवा है। ओके, तो इसमें जो है स्पष्ट हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, देखो केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है, जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है तो निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटिए। तो पहले क्या करो, एक वृत्त बनाओ। पहले वृत्त बनाओगे जिसका केंद्र O होगा, त्रिज्या R होगी और स्पर्श रेखा T होगी, और स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। स्पर्श कर रही तो स्पर्श बिंदु P हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले इतना बना लीजिए आप अपने में। ठीक है, चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए हमने एक पहले क्या कर लिया, एक वृत्त बना लिया। वृत्त मतलब सर्किल, जिसका केंद्र क्या है, ये वाला केंद्र है। ठीक है, नहीं O है। अब O वृत्त केंद्र है। अब केंद्र से देखो कह रहा है ना, केंद्र O है और त्रिज्या R है। त्रिज्या मतलब समझते हो, त्रिज्या मतलब जानते हो, वृत्त को कहीं भी टच करा दो, यानी कि केंद्र से यानी कि वृत्त को कहीं भी टच करा दो वही त्रिज्या बन जाती है। ठीक है ना, यानी केंद्र से वृत्त को किसी भाग में इसको टच करा दोगे तो वही क्या बन जाती है, त्रिज्या बन जाती है। ठीक है, ये देखिए हमने टच करा दिया, तो मान लीजिए ये क्या है, O क्या है, वृत्त केंद्र है, और ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, R क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब कह रहा कि O और O केंद्र है और त्रिज्या R है, वृत्त की स्पर्श रेखा T
स्पर्श रेखा मतलब जब रेखा खींचोगे तो यह टी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको पहले स्पर्श करा देते हैं, ठीक है। देखो स्पर्श रेखा हम लोग खींचने चल रहे हैं, इसको स्पर्श रेखा यहीं पे, स्पर्श बिंदु यहीं पर मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग जो है स्पर्श रेखा देखो ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है ना। एक स्पर्श रेखा हमने खींच लिया, ठीक है। आप कैसे भी खींचिए लेकिन स्पर्श होना चाहिए बस, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं, ये जो स्पर्श रेखा है वो उसका नामकरण क्या है, टी है, ठीक है। इसका नाम क्या है, टी है। और जहाँ पर ये बिंदु को टच किया तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये पी हो गया, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है, क्यू है, ठीक है। अब स्पष्ट हो गया ना। देखिए इस चित्र को ध्यान से देख लो और सारे प्रश्नों के उत्तर जो है इसी चित्र से मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए तो पहला देखो लिखा है, पहला देखो, पहला वाला देखो, ओ क्यों बड़ा होगा आर से। देखो ओ क्यों यहाँ पर है, ओ और क्यों बड़ा होगा आर से। देखो आर क्या है, त्रिज्या है। देखिए ओ क्यों क्या होगा, बड़ा होगा आर से। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है ना कि ओ क्यों भाई यहाँ से यहाँ तक रेखा जो आएगी वो बड़ा हो जाएगा, है ना। और ओ किसकी अपेक्षा, ओ पी की अपेक्षा, क्योंकि त्रिज्या आर है। तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी कि पहले में लिख दो आप क्या है, सत्य है। इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पर लिख सकते हो आप, यानी कि पहला वाला क्या लिख सकते हो, ये क्या है, सत्य है। ओके, पहले वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला कह रहा है ओ क्यों बराबर आर। देखो ओ क्यों बराबर क्या है, आर है। देखो कह रहा कि ओ क्यों मतलब ये ओ है और ये क्यों है, ओ क्यों बराबर आर है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा ना। देखो ओ क्यों बराबर क्या आर होगा, तो आर तो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब ओ पी क्या है, त्रिज्या है। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ आपको दिख रही है, क्या ओ और क्यों को मिलाएंगे उतनी दूरी मिले, ये तो ज़्यादा हो जाएगी ना, ओ और क्यों ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य है, ये क्या है, असत्य है, क्योंकि सत्य असत्य छाटने के लिए बोला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखो थर्ड वाले में देखो, ओ क्यों बड़ा होगा आर, यानी आर क्या है, बड़ा है किससे, ओ क्यों, यानी जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है ना वही बड़ा होता है। तो ओ क्यों से बड़ा होगा आर। देखो समझो पहले, ओ क्यों से बड़ा होगा आर, तो ये भी क्या है, असत्य है, यानी गलत है ना। देखो ओ क्यों से बड़ा है क्या आर, तो आर तो छोटा हो जाएगा ना, छोटा होगा, किससे छोटा होगा, ओ क्यों से, क्योंकि यहाँ से जब हम मिलाएंगे तो ये ओ क्यों बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, ओ पी से। लेकिन तो यहाँ पर तो गलत दे दिया ना, यहाँ पर देखो कहा कि आर मतलब त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। इसका मतलब कि ये लिख दो यहाँ पर क्या, असत्य लिख दो। क्या लिखोगे आप, असत्य है, ये चीज़ हम लिख दिए, असत्य लिख दिए, ठीक है। अब देखो ओ पी, यहाँ पर दिखना ओ पी। अब देखो ओ पी, इसको देखो ओ और पी, ओ पी देखो, ओ पी यानी कि ओ पी से बड़ा होगा कौन, आर। देखो ओ पी से बड़ा होगा आर, तो क्या बड़ा है, नहीं है ना, क्योंकि ओ पी त्रिज्या है, तो आर भी क्या है, त्रिज्या है, तो बड़ा तो होगा नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है ना। ये भी क्या है, असत्य है। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये भी क्या है, असत्य है। ओके, देखिए 5वें नंबर में लिखा है ओ पी बराबर आर। तो बताओ ओ पी बराबर आर, ठीक है ना। ओ पी बराबर आर है तो सही बात है, ओ पी क्या है, त्रिज्या है। देखो ध्यान से, ओ पी क्या है, त्रिज्या है, तो आर भी क्या है, त्रिज्या है ना, तो ओ पी बराबर आर तो है ही है। तो बोल दो ये क्या बात क्या है, ये बात क्या है, सत्य है। ये क्या है, ये जो है सत्य है ना। अब देखो ओ पी बड़ा होगा आर से, ओ पी बड़ा होगा आर से, तो सीधी सीधे गलत हो गया, है ना। देखो ध्यान से, ये ओ है और ये पी है, तो ओ पी बड़ा होगा आर से, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओ पी कहाँ बड़ा होगा नहीं, ओ पी यानी त्रिज्या है, तो आर भी त्रिज्या है, तो ये बड़ा कहाँ होगा, ठीक है ना। तो ये भी बोल दो क्या है, असत्य है। ये वाला क्या है, असत्य है। क्या बोलोगे आप, असत्य है। देखिए हम इतना समझा के आपको बता दे रहे हैं, यदि आपको फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार दिखाई देगा। ये जो है यूट्यूब पे है, हटेगा नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी कभी भी देख सकते हैं। इतना हम आपको चित्र बनाकर समझाते रहे। और वैसे लोग तो देखते हैं क्या करते हैं, बस सत्य बताएंगे, या हो सकता ना बताएं, छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इतना विस्तार से आपको बता रहे हैं कि सत्य कैसे भी, क्योंकि आगे आपको जो है कंपटीशन की तैयारी करना है, किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे तो यही सब आपको मिलेगा, ठीक है। यदि आप लोग इसको अच्छे समझे नहीं रहोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है।
इसीलिए हम आपको कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। पहले एक वृत्त बना लीजिए, तब आपको हम समझाते हैं। देखिए जैसा कि हमने आपको पहले एक वृत्त बना लिए, जीवा और छेदक रेखा में अंतर आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे हम आपको एक वृत्त बना लिए और जीवा और छेदक रेखा किसे कहते हैं हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए छेदक रेखा किसे कहते हैं। छेदक रेखा हम आपको हमने पहले बता दिया था। छेदक रेखा जो रेखा वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वही छेदक रेखा कहलाई जाएगी। तो छेदक रेखा मान लीजिए कि ऐसा होगा, ठीक है। ये छेदक रेखा हो सकती है जो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, ये छेदक रेखा हो सकती है या होगी या है, ठीक है ना। तो ये छेदक रेखा है। कौन सी रेखा छेदक रेखा है? तो आप लोग बोल सकते हो, मान लीजिए कि ये रेखा, यही रेखा, इसका नामकरण कर दें क्या। ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो ये ए बी क्या है, छेदक रेखा है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद किया ना, तो ये छेदक रेखा है, ठीक है। यदि आपको डेफिनेशन इसका लिखना ही है तो लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, जो हम बोल रहे हैं कि जो रेखा वृत्त को दो भिन्न भिन्न अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है ना। तो ये रेखा क्या है, कौन सी रेखा है, ये रेखा जो है, यानी कि इस रेखा को, यानी ए बी रेखा जो आपको दिख रहा है, ए बी रेखा क्या है, छेदक रेखा है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है बात ना आपको। एक रेखा क्या है, छेदक रेखा है, यानी कि ऐसा रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद मतलब कि काट दे, उसी को छेदक रेखा कहते हैं। अब जीवा किसे कहते हैं, देखो हाँ, जीवा जो है वृत्त केंद्र से ना होकर जाए वही जीवा कहलाती है। तो जीवा तो मान लीजिए ये भी हो जाएगा ना, जीवा मान लेते हैं, अगर जीवा हम इसे खींच दिए ऐसे तो एक जीवा बन गया। जीवा मतलब समझते हैं ना कि वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है जो, तो वही होते ही जीवा, ठीक है ना। यानी दोनों परिधियों को टच करें, मान लेते हैं कि ये ए बी सी और इसका नाम कर देते हैं डी, सी और डी क्या है, एक जीवा है, यानी कि इसको नामकरण कर देते हैं क्या, ये सी डी भी क्या है, जीवा है, क्या है, जीवा है। अब व्यास क्या होता है, अगर इस केंद्र से होकर जाता, इन दोनों परिधियों को टच करता और केंद्र से होकर जाता तब व्यास होता है। लेकिन जीवा क्या होता है, यानी कि जब केंद्र से होकर नहीं जाती है कोई रेखा और दोनों परिधियों को टच करता है, वृत्त के दोनों परिधियों को, यानी कि दोनों वृत्त को ऐसे बार टच करता है, तो क्या होता है, जीवा होता है। अब देखो यहाँ पर छेदक रेखा पूछा था, तो छेदक रेखा क्या हो जाएगी, ए बी इसका नाम लिख दो, ये क्या है, ए बी क्या है, छेदक रेखा है, और जीवा क्या है, सी डी क्या है, जीवा है, ठीक है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा ना। यदि आपको लिखना है तो यही सब जो है लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके पीछे करके, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा और क्या समझेंगे आप, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2.0 अर्थात 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु पी लीजिए, ज्ञात कीजिए कि क्या पी से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। तो इसके लिए भी आप क्या कीजिए, एक वृत्त बनाइए, कितना, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो पहले क्या कीजिए, पटरी और प्रकार में, ठीक है, पटरी और प्रकार लीजिए और 2 सेंटीमीटर भर लीजिए। इसमें 2 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पर नोक रखेंगे और यहाँ पर इतना जो है, इतना आप पहले भर लीजिए, यानी कि पटरी और प्रकार की सहायता से इतना आप भर लीजिए, दिख रहे हैं ना, ऐसे करना पड़ेगा आपको, भरना पड़ेगा, ठीक है। इतना भर लीजिए आप, भरने के बाद इतना क्या कर लीजिए, वृत्त बनाइए, ठीक है। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर भर करके एक वृत्त बना लिया। देखो जैसे कि आपको दिख रहा है, ऐसे जो है 2 सेंटीमीटर भर करके आप भी वृत्त बना लीजिए। यहाँ पर केंद्र है, देखिए ये क्या है, सेंटर है, यानी बिंदु क्या है, सेंटर है। अब यहाँ से नापिए त्रिज्या, तो आपका जो है 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए त्रिज्या। देखिए 2 सेंटीमीटर है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर है ना, देख लो इतना है 2 सेंटीमीटर। तो बस अगर त्रिज्या आपको देखना ही है तो इसे मिला दीजिए, जो है 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगा। ये सेंटर क्या है, वो ओ है, और ये जो है मान लीजिए त्रिज्या मतलब आर है। पी लेंगे तो जो है पी मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए, तो पी हमने यहाँ पर ले लिया, कहीं पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर, यहीं पर, यहाँ पर ले लीजिए। अभ्यंतर मतलब इसके अंदर होना चाहिए बस, ठीक है। कह रहा कि अभ्यंतर एक जो है बिंदु जो है पी लीजिए, ज्ञात कीजिए कि क्या पी से होकर जाती हुई
जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। तो बताओ, अगर हम P यहाँ पर लेंगे तो इससे होकर कोई जो है स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बताओ, स्पर्श रेखा वो होती है जो मान लो वृत्त को स्पर्श करेगी नहीं, वृत्त के परिधि पर स्पर्श करेगी ना, लेकिन अंदर तो स्पर्श नहीं करेगी। तो बोल दो कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, संभव नहीं है, ऐसे लिख दी सब साफ जो है कि जो है अगर हम लोग ऐसे यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे P अंदर है तो इससे होकर स्पर्श रेखा हम लोग नहीं खींच सकते। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं। कौन सा? 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर देखो, क्योंकि इसी वीडियो में हम पूरा बता देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता है? चित्र खींचकर स्पर्श कीजिए। हालांकि चलो हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। कह रहा इसमें देखो, कह रहा है कि छेदक रेखा स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता है, चित्र खींचकर जो है तो दिखाई दिए हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं, आपके बुक में भी दिए गए हैं। देखो आपके बुक में दिए गए हैं छेदक रेखा स्पर्श रेखा। देखो अगर आपको बनाना है, लिखना है तो आपके बुक में भी दिया है। देखो, एक वृत्त बनाओ, ऐसा रेखा खींच दो तो ये छेदक रेखा हो जाएगी। एक वृत्त बनाओ और ऐसा रेखा आप खींच दोगे, यानी दोनों छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा किसे कहते हैं? आपको पता चल गया ना कि ऐसा रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वही कहलाती है छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा वो होती है, देखो कह रहा कि ना, यहाँ पर देखो लिखा गया है इसका डिफिनेशन स्पर्श रेखा का, कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, देखो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वही क्या होती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख ही भी रहा है, यहाँ पर अच्छे से आपको दिखा भी दे रहे हैं कि देखो ये छेदिका है यानी छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा मतलब देखो ये है। अगर स्पर्श रेखा खींचना है तो इधर भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, यानी कि यहाँ भी ऐसे खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, कैसे भी खींचो, लेकिन स्पर्श रेखा कहने का मतलब केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, टच करेगी बस। ठीक है ना, वही स्पर्श रेखा। तो ऐसे बना लो और ये जो है इसको बना करके बस लिखना है, कुछ नहीं है। अगर लिखना है तो डिफिनीशन लिख दो कि छेदक रेखा यानी कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो हम आपको दिखा भी दिए डिफिनीशन कहाँ से लिखा जाता है, तो लिख भी सकते हैं, या हम आपको बोल दे रहे हैं उसको भी लिख लीजिए, है ना। आपके बुक में भी दिए लिखा गया है छेदक रेखा किसे कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं, आपको बना करके देखो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ऐसे बनाओ, ये छेदक रेखा होगा, ये वाला चित्र बना लो और ये वाला चित्र बना लो, बस क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, पहला 2 चित्र बनाना पड़ेगा, या अगर एक चित्र बनाओ तो फिर यहीं पर जो है छेदक रेखा जो है ये हो गया, स्पर्श रेखा ये वाला हो जाएगा। फिर देखो स्पर्श रेखा मान लो यहाँ पर ऐसे खींच दो कि स्पर्श रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा ये वाली हो जाएगी। फिर अगर एक ही वृत्त बनाओगे तो ऐसे बनाओ, एक रेखा ऐसे बनाओ और एक रेखा ऐसे बनाओ कि ये वृत्त को यानी कि परिधि को टच करते हुए निकल जाए, यही भी स्पर्श रेखा ये कहलाएगी और छेदक रेखा ये कहलाएगी फिर। ठीक है, ओके। अगर अलग अलग बनाना है तो ये चित्र बना लो, ये चित्र बना लो, बस। ठीक है, और डिफिनीशन लिखना है कैसे क्या, किसे छेदक रेखा कहते हैं, किसे स्पर्श रेखा कहते हैं, तो हम आपको बता ही दिए हैं, उसको लिख लो आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 से। देखो इस यानी कि अभ्यास 14A का क्वेश्चन नंबर 6 अर्थात लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो हम इतना आपको मेहनत करके पढ़ाते हैं, आप लोग जब लाइक और शेयर नहीं करते हो ना, तभी आपको वीडियो ढूंढते रह जाते हो, मिलती नहीं है। इसमें क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? हम आपको रीज़न बता रहे हैं क्यों नहीं। देखो पहले समझ लो, आपके हम यहीं पर चित्र में दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए चित्र बना हुआ है ना, समझिए। अगर ये वृत्त का व्यास है, ये केंद्र से होकर जा रहा है, मान लीजिए AOB, या हम ऐसे बोल सकते हैं ये A और B एक व्यास है, बोल दो हाँ एक व्यास है। AB क्या है? एक व्यास। देखो इसमें लिखा गया है AB क्या है? एक व्यास है। तो इस AB व्यास को, A और B एक व्यास है ना, यहाँ से यहाँ तक जब दूरी देखोगे एक व्यास है, तो बोला जा रहा है कि क्या छेदक रेखा होती है? तो नहीं, क्योंकि जब तक ये रेखा आगे की ओर नहीं जाएगी छेदक रेखा हम लोग नहीं बोल सकते। इस वाले चित्र बना हुआ है छेदक रेखा आगे की ओर जा रहा है ना, लेकिन इस तरफ भी तो आगे बढ़ना चाहिए था, इस तरफ भी तो आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा ना। इसलिए इस रेखा को हम लोग जो है
छेदक रेखा नहीं बोल सकते, यानी व्यास छेदक रेखा नहीं हो सकती। अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए कि वृत्त का जो व्यास होता है वो छेदक रेखा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों यानी कि वृत्त को जो है पार करके दोनों तरफ जो है रेखा बाहर, यानी रेखा से बाहर, वृत्त के बाहर दोनों रेखाएं नहीं जाती हैं। इसलिए जो है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वृत्त के व्यास जो है छेदक रेखा नहीं होती। ठीक है, यदि आपको लिखना है तो वीडियो को एक बार 2 बार रोक करके पीछे करके आप लोग है इसको लिख सकते हैं। तो हमारा एक वृत्त बना हुआ है, तो इसमें देखो अगर व्यास है तो ये जो है, अगर देखो, अगर यहाँ से देखो हम इसको मिला दे रहे हैं तो ये रेखा हमारा जो है, सॉरी, ये रेखा यहाँ से टच कर दी है ना, तो देखो ये P है, तो मान लेते हैं यहाँ पर Q कर देते हैं, तो ये P Q क्या हो गया, P और Q क्या है, व्यास हो जाएगा, यानी P और Q व्यास हो जाए। क्यों? क्योंकि जो है वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, और यही रेखा जो है, यही रेखा छेदक रेखा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आगे नहीं बढ़ी। देखो इसके आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, इसके आगे इधर बढ़ा नहीं बढ़ा, इसके आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, तो इसलिए जो है वृत्त का जो व्यास होता है वो छेदक रेखा नहीं होता है। प्यारे मित्रों, देखो आप कहीं भी जाते हो तो फीस देते हो, मैं आपके लिए इतना करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ तो फीस नहीं लेता हूँ, बस इतना इसके लिए कि आप जो है अच्छे समझेंगे। अगर यहाँ पर आप अच्छे समझे रहेंगे तो आप क्लास 9th में जाएंगे या क्लास 9th की बुक पढ़ेंगे मैथ की, तो वहाँ आपको समझ में आएगा, हर चीज़ें समझ में आएगी। हमारे जो विद्यार्थी रहते हैं, जान लीजिए वो हमेशा तेज़ रहते हैं, इतना हम गारंटी लेते हैं। तो हम आपसे फ़ीस नहीं ले रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं इतना अच्छे तरीके से। तो बस आपका एक कर्तव्य होता है कि अपने दोस्त तक इस वीडियो को पहुंचाएं, अर्थात शेयर कर दीजिए, उनके पास भी सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हो उसमें शेयर कर दीजिए। बस हमारे लिए इतना कीजिएगा। हम आपको जल्दी ही जो है 14A ख़त्म हो गया पूरा जो है, आप 14B को यानी अभी देखना चाहते हैं अभ्यास 14B, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है इस समय दिख रहा है आपको, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अभ्यास 14 जो है चलने लगेगा। ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।